इफ 3a plus 7b upon 3a minus 7b equal to 4 upon 3, then find the value of the ratio 3a square minus 7b square upon 3a square minus plus 7b square। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना है स्टूडेंट, जब भी ऐसा रेशो दिया हुआ है गिवन पार्ट में, अब तक सारे सम में रेशो क्या था आपका a अपॉन बी, ए की वैल्यू दिया होता था, बट यहाँ पे पूरा इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ आपको दी हुई है, और ये जो वैल्यूज़ है वो कुछ कंपोनेंट और डिविडेंड से मिलती जुलती नहीं है। 3 आपका न्यूमरेटर, 7b आपका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, कंपोनेंट और डिविडेंड से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला गिवन पार्ट लिख के ये फाइंड आउट करने के लिए गिवन पार्ट लिख के हम इस प्रॉपर्टी पे वापस से कंपोनेंट और डिविडेंड क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, देखो है ना ये फॉर्म में, न्यूमरेटर प्लस माइनस डिनोमिनेटर है ना ये फॉर्म में। तो ऐसे जब भी रहेगा तब हम कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे। सॉल्व सच इक्वेशन बाय यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड, याद रखना है आपको ये, ठीक है। तो ये पूरा आपका न्यूमरेटर, एक मिनट, ये पूरा आपका न्यूमरेटर और ये पूरा आपका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस ये डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस, जब भी माइनस होगा तो क्या डालोगे आप, ब्रैकेट, डिनोमिनेटर पे ब्रैकेट, क्योंकि जब भी बाहर माइनस होगा तो अंदर की साइन क्या होगी, चेंज, इक्वल टू 4 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, एज इट इज न्यूमरेटर लिख दिया, इसको भी एज इट इज, अब ब्रैकेट ओपन करने पे साइन चेंज होगी, 3a प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और 7 भी माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस, 4 + 3 7, 4 - 3 1। अब सॉल्व करेंगे, 3 हो जाएगा कट, और ऊपर 7 भी क्या हो जाएगा, कट। क्या बचा आपका, 3 + 3 6 है अपॉन 7 + 7 14b इक्वल टू 7 अपॉन 1। अभी a अपॉन b की वैल्यू क्या चाहिए आपको, a अपॉन b, तो a अपॉन b इक्वल टू 7 अपॉन 1। अभी 14 डिवाइड में था ना, डिनोमिनेटर में था, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा इंटू 14, और ये न्यूमरेटर में था 6 तो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। ओके, 6 3 जा, सॉरी 2 3 जा 2 7 जा, तो a अपॉन b इक्वल टू 7 7 जा 49 अपॉन 3। आपको a अपॉन b का वैल्यू मिल गया। ओके, तो इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। लेट्स सी, न्यूमरेटर क्या, डिनोमिनेटर क्या आपका, पहला न्यूमरेटर आपका 3a स्क्वायर है, बराबर ना, न्यूमरेटर क्या आपका 3a स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या आपका 7b स्क्वायर। जिसकी साइन चेंज होती है वो आपका डिनोमिनेटर होता है, वो क्या होता है आपका डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आपका 7b स्क्वायर, समझा। तो पहला हमने न्यूमरेटर लिख दिया 3a स्क्वायर, क्योंकि सेम साइन है, और जिसकी साइन चेंज होती है वो क्या आपका डिनोमिनेटर, तो उसकी वैल्यू हमने लिख दी। अब आप कंपेयर करोगे, a और b के साथ में क्या है, स्क्वायर है, तो सबसे पहला इसको क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। देयरफॉर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 49 स्क्वायर विच कम्स टू 2401 अपॉन 3 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर 9, करेक्ट। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग था, हमने स्क्वायरिंग कर दिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 3 और 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3a स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए ऊपर, और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए आपको, तो दोनों साइड को मैं 3/7 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ऐसे ही 3/7 से क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 3/7। 3/7 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू
3/7 इंटू 2401/9। अब नेक्स्ट स्टेप पे 3a² 7b² इक्वल टू सॉल्व होगा क्या, ये कट होगा, 3 1 जा 3 3 जा 7 1 जा 7 3 4 3 जा, ठीक है, 3/3 अब क्वेश्चन करेगा वापस, ठीक है। आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो न्यूमरेटर 3a² प्लस डिनोमिनेटर 7b² अपॉन न्यूमरेटर 3a² माइनस डिनोमिनेटर 7b² इक्वल टू 3/3 प्लस 3 अपॉन 3/3 माइनस 3, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो इसका वैल्यू हो गया आपका 346/340। अगेन दोनों भी नंबर 2 से डिविजिबल है, तो कट करेंगे 2 170 जा 2 173 जा, तो इसका वैल्यू आपका 173/170। क्या यही चाहिए था आपको क्वेश्चन में, नहीं उल्टा है इसका वैल्यू, लगभग चीज़ें तो वही मिली बट क्या है यहाँ पे उल्टा फाइंड करना आपको, तो हम क्या करेंगे इन्वर्टेंडो, उल्टा करना है तो इन्वर्टेंडो, बाय इन्वर्टेंडो रिवर्स, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड को रिवर्स कर दिया तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा आपका रिवर्स, 170/73। समझा आपको ये आपका पहला सम, जहाँ पे आपने पहला a/b फाइंड किया और a/b फाइंड करने के बाद में आगे के स्टेप्स सॉल्व किए। ओके नेक्स्ट सम, अगेन कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कंपोनेंटो डिविडेंडो जैसा है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे a/b। अगर गिवन पार्ट ऑलरेडी ये जो पहला वाला सम ही है ना, तो हम डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, नहीं एक मिनट, ये अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जो गिवन पार्ट है वो ऑलरेडी कंपोनेंटो डिविडेंडो फॉर्म में है, तो जब भी ऐसा रहेगा a/b फाइंड करने के लिए आप कंपोनेंटो डिविडेंडो को क्या करोगे, यूज़ करोगे, ठीक है। अभी जिसका साइन सेम है वो क्या आपका न्यूमरेटर, और जिसका साइन चेंज हो रहा है वो क्या आपका डिनोमिनेटर, बराबर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सॉल्व करते हैं इसको बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो, ध्यान देना ये ग्रीन कलर वाला पार्ट क्या आपका न्यूमरेटर लिखा, प्लस है प्लस साइन डाला, फिर ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है, लिख दिया डिनोमिनेटर, अपॉन वापस से न्यूमरेटर, ग्रीन वाला पार्ट न्यूमरेटर है, लिख दिया न्यूमरेटर, माइनस है तो माइनस पुट किया। अभी डिनोमिनेटर में 2 वैल्यू है, कितनी वैल्यू है 2, तो आपको ब्रैकेट डालने पड़ेगा, सिंगल होता वैल्यू तो पता प्रॉब्लम नहीं था, बट यहाँ पे 2 वैल्यू है, ब्रैकेट डालेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे साइन चेंज करेंगे, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अभी ऐसा करने से क्या, अभी वैल्यू ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन, न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा साइन चेंज, -15a² प्लस 4b²। अब कट करेंगे वैल्यूज़, 4b² प्लस है 4, यहाँ पे ये भी कर लेते पहला, 54/40, 4b² साइन अलग अलग है, कट, यहाँ 15a² का साइन अलग अलग है, कट, क्या बचा आपका 15 + 15 30, 30a² अपॉन 4b + 4b² 8b² इक्वल टू 54/40। आप चाहिए इसको और रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है, a² b² को एक तरफ ही रखा, बाकी सारी वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड ले गए, इंटू 8/30 इंटू 8/30, 30/8 था, तो यहाँ पे आएगा तो 8/30, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको, 8 1 जा 8 5 जा 8 1 जा 8 8 5 जा 40, 15, एक मिनट किससे कट गया ये, 6 5 जा 6 5 जा 6 9 जा, ठीक है,
और कुछ कटा हुआ क्या? नहीं। तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 25। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे, आपको ए अपॉन बी चाहिए ना, तो क्या निकालोगे? स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ए अपॉन बी इक्वल टू 3 अपॉन 5। तो जब भी कंपोनेंट और डिविडेंड फॉर्म में गिवन पार्ट दिया है तो वापस से आपको कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करना है। ऐसा करने से आपको ए अपॉन बी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग रेशियो। पहले आपको ए अपॉन बी फाइंड करना था, तो हमने ए अपॉन बी फाइंड आउट कर दिया। पहला फाइंडिंग, इसमें 2-3 फाइंडिंग है, क्वेश्चन 2 में 2-3 फाइंडिंग है। तो पहले ए अपॉन बी फाइंड करने बोला, वो हमारा हो गया। सेकेंड फाइंडिंग ये फाइंड करना है। अगेन ए अपॉन बी तो मुझे पता है ना, उसी को यूज़ करूँगा मैं। यहाँ पे ए अपॉन बी मिला था ना, कितना मिला था? 3 अपॉन 5 पिछले पार्ट में। तो वही हम यूज़ करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये फाइंड करने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा। ओके, न्यूमरेटर क्या है आपका यहाँ पे? 7 है, जिसका साइन सेम है वो क्या आपका? न्यूमरेटर, जो कि 7 है, करेक्ट। और जहाँ पे साइन चेंज हो रहा है वो क्या आपका? तो 3 भी क्या आपका? डिनोमिनेटर। आपने इस फॉर्म में लिख दिया। ऐसे फॉर्म में लिखने के बाद में आपको दोनों साइड कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 7 अपॉन 3, समझा। एक बार साइड में आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख दिया तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 7 अपॉन 3, देयरफॉर 7 अपॉन 3 इंटू ए अपॉन बी इक्वल टू 7 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन 5। तो ये हो गया 7a अपॉन 3b इक्वल टू 3 कट 7 अपॉन 5। मल्टीप्लाई किया, आप डायरेक्टली यहाँ पे कट करके 7 अपॉन 5 लिख सकते थे, ठीक है ना, वो बेटर होता, ठीक है। अब आगे जाके कैंसिल होगा, आप यहाँ पे भी कैंसिल करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये फाइंड करना है ना आपको, तो इस पर आप कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा कुछ, करेक्ट। तो बाय कंपोनेंट और डिविडेंड न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर comes to 36 upon 6। 6 1 जा 6 6 जा। जो चाहिए था मिल गया आपको। क्वेश्चन देखो, मिल गया? नहीं, उल्टा है ना, माइनस साइन ऊपर प्लस साइन नीचे। हमें क्या मिला? प्लस साइन ऊपर माइनस साइन नीचे। क्या करना पड़ेगा? इन्वर्टेंडो अप्लाई करना पड़ेगा। तो बाय इन्वर्टेंडो 7a माइनस 3b अपॉन 7a प्लस 3b इक्वल टू 1 अपॉन 6। ये आपका फाइंडिंग। सेकेंड फाइंडिंग मिल गया आपको। अगेन थर्ड फाइंडिंग, क्वेश्चन वही है, a अपॉन b का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। कितना था a अपॉन b? तो इसको हम वापस से लिखेंगे, ओके। अब आपको न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? जिसका साइन सेम है। किसका साइन सेम है? बी स्क्वायर का साइन सेम है। तो न्यूमरेटर आपका बी स्क्वायर, साइन चेंज हो रहा है वो कौन सा है? 2a स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर आपका 2a स्क्वायर। समझा आपको? ये इस फॉर्म में लिखने के बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा आपको क्या करना है। सबसे पहला a और b के साथ में क्या है? नहीं, पहला ऊपर b चाहिए, नीचे क्या चाहिए? a। तो पहला हम क्या करेंगे? इन्वर्टेंडो। क्या करेंगे? पहला b और नीचे a। तो बाय इन्वर्टेंडो b ऊपर आ गया, a नीचे आ गया, 5 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अब a और b के साथ में कौन है? स्क्वायर है, दोनों भी स्क्वायर है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 9, ओके। अब b के साथ में कुछ भी नहीं, मतलब कितना है यहाँ पे? 1। और a के साथ में कितना है? 2। यानी कि 1 अपॉन 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 1 अपॉन 2। कुछ भी नहीं था, बाय डिफॉल्ट 1 आ गया वहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 1 अपॉन 2।
1/2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 25/9। तो ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इक्वल टू 25/18। 9 टू 18, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट बी स्क्वायर के में प्लस बी है और माइनस बी है, तो इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे? कंपोनेंडो डिविडेंडो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। न्यूमरेटर बी स्क्वायर आपका न्यूमरेटर है प्लस डिनोमिनेटर 2a स्क्वायर अपॉन न्यूमरेटर बी स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर माइनस 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत क्यों नहीं? क्योंकि एक ही टर्म है। कितना टर्म है? अगर यहाँ पे 2 टर्म होता तो हम ब्रैकेट यूज करते हैं। इक्वल टू 25 प्लस 18 अपॉन 25 माइनस 18 इक्वल टू 25 प्लस 18 कितना होगा? 43 अपॉन 25 माइनस 18 7। ओके, जो चाहिए था मिल गया आपको? नहीं, साइन उल्टा है, क्या करेंगे? इन्वर्टेंडो बाय इन्वर्टेंडो रिवर्स करना है आपको। डन, ये आपका फाइनल आंसर। फोर्थ फाइंडिंग क्या करना है आपको? फोर्थ फाइंडिंग के लिए भी हम लोग a अपॉन बी का वैल्यू यूज करेंगे। a अपॉन बी कितना मिला था आपको? 5/3। कितना मिला था? 5/3, बरोबर ना, फ्रॉम 2। ठीक है, और कहीं से भी आप ले सकते थे वैल्यू को आप। ठीक है, पहले वाला जो सॉल्व किया अपॉन बी, वहाँ से भी आप इसको ले सकते थे 5/3। अब न्यूमरेटर क्या आपका यहाँ पे बता मुझे? हाँ, बी क्यूब। न्यूमरेटर क्या आपका? बी क्यूब। और डिनोमिनेटर क्या आपका? 2a क्यूब। लिखा इस फॉर्म में। अब सबसे पहला स्टेप क्या करोगे आप? क्यूब है ना, पावर है तो पावर यूज करोगे। तो सबसे पहला क्या करोगे? क्यूबिंग। क्या करोगे? क्यूबिंग बोथ द साइड। रेशो इक्वल है इसलिए जो भी करेंगे दोनों साइड करना पड़ेगा। तो क्यूबिंग बोथ द साइड। बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इक्वल टू 5 का क्यूब कितना होगा? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, ये हो गया। अब b के साथ में क्या है? वैल्यू देखो 1 और a के साथ में 2। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 1/2 या हाफ। तो 1/2 इंटू बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इक्वल टू 1/2 इंटू 125/27। ठीक है, बी क्यूब अपॉन 2a क्यूब इक्वल टू 125 अपॉन नहीं मल्टीप्लाई 54। समझा? अब आप इस पे अप्लाई करोगे कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, मिलेगा आपको 179 अपॉन 71, 179 अपॉन ये आपका। और फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएगा, बट ये चीज़ है आपको क्वेश्चन में नहीं। साइन माइनस के ऊपर है और नीचे प्लस। इन्वर्टेंडो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन्वर्टेंडो। तो इन्वर्टेंडो करके हमें अपना फाइनल आंसर मिल गया। ओके, तो कितने क्वेश्चन पूछे थे? 4 क्वेश्चन। स्टार्टिंग में हमने ए अपॉन बी फाइंड किया था, उससे हमने 3 अलग अलग रेशोज फाइंड आउट किए। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। आपको दिया 5m माइनस n इक्वल टू 3m प्लस 4n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये रेशियो फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम m अपॉन n की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। इसमें कन्वर्ट करेंगे m अपॉन n। गिवन पार्ट को लिखते हैं, आपको गिवन पार्ट है, इसको लिख दिया हमने यहाँ पे, अलग सम है पिछले सम से। अभी m को एक तरफ और n को एक तरफ। m को रखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में और n को हम रखते हैं राइट हैंड साइड में। सॉल्व करेंगे अभी 5 माइनस 3 2, 2m इक्वल टू 4n प्लस n 5n। अभी m इज टू n का रेशो चाहिए, कौन सा चाहिए? m इज टू n, क्योंकि m आपका न्यूमरेटर है,
n आपका डिनोमिनेटर है, करेक्ट। तो m अपॉन n इक्वल टू 5/2 रेशो मिल गया आपको। अब ये फाइंड करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखते हैं। न्यूमरेटर क्या आपका m², डिनोमिनेटर क्या आपका n²। तो क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। देयरफॉर m² अपॉन n² इक्वल टू 25/4। ओके, अब क्या यूज़ करोगे, क्वेश्चन को देखो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, प्लस माइनस दोनों फॉर्म में ना। देयरफॉर बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू 25 + 4 अपॉन 25 - 4। तो हमारा फाइनल आंसर 29/21। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट सेम सम बट सेकंड फाइंडिंग आपका, ठीक है। पिछले पार्ट में आपने देखा था m/n कितना मिला था आपको, 5/2। तो उसी को यूज़ करेंगे। अब वापस से न्यूमरेटर क्या आपका 3m, न्यूमरेटर लिख देंगे 3m, डिनोमिनेटर क्या आपका 4m। अभी m के साथ में 3 और n के साथ में 4, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 3/4, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 3/4। तो 3/4 इंटू mn इक्वल टू 3/4 इंटू 5/2। 3m/4n इक्वल टू 15/8, ठीक है। अब कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करने में मिल जाएगा आपको ये। इस पर क्या अप्लाई करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन वैसा बन जाएगा, करेक्ट। देयरफॉर बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू 15 + 8/15 - 8। ये रहा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, 23/7। ये आपका फाइनल आंसर। अगले पार्ट में हम लोग कुछ ऐसे ही सम सीखेंगे बट थोड़े अलग हो गए।